Hello everyone. Before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series, जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं यूलर थ्योरम्स ऑफ होमोजेनियस फंक्शन. राइट, तो देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से ही हम लोग थोड़ा सा इंक्लाइंड होने लग गए थे. किसके ऊपर? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर. ठीक है, तो सबसे पहले हमने बेसिक्स बात किया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, जिसमें हमने कुछ नेमिंग किया डेरिवेशंस का. ठीक है, मतलब कि डिफरेंशिएशन का डेल यू बाई डेल एक्स, फिर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर. तो ये सब का हम नेमिंग किया पहले. फिर उसके बाद हम जब गए क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि क्या उसमें कि हम कोफिशिएंट्स को देखकर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये करके ऑपरेशन करके हम कमेंट कर रहे थे कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था वो हाइपरबोलिक था, पैराबोलिक था या तो फिर इलिप्टिकल था. ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल का बेसिक नॉलेज हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ. नेक्स्ट टॉपिक किसका था? प्रीवियस टॉपिक था हमारा जैकोबियंस का. ठीक है, अब हम किसके ऊपर इंक्लाइंड हो रहे हैं? थोड़ा सा हम अब इंक्लाइंड हो रहे हैं. जब हमें बेसिक नॉलेज हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तब हमें बात करना है कि सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा इंक्लाइंड हो रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो अगर सॉल्यूशन निकालना है तो पहले मुझे बात करना होगा यूलर थ्योरम्स ऑफ होमोजेनियस फंक्शन. ठीक है, यूलर थ्योरम्स ऑफ होमोजेनियस फंक्शन. तो होमोजेनियस फंक्शन को पहले समझते हैं. ठीक है, ये होमोजेनियस फंक्शन को समझते हैं. तो होमोजेनियस फंक्शन आपको मैंने कुछ जगह ये बोला भी है बार बार. ठीक है, कहीं पे बात भी की है होमोजेनियस फंक्शन की. तो अगर मैं फिर से एक बार पूरा एक्सप्लेन करूं होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, तो पहली बात तो ये कि आप होमोजेनियस फंक्शन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से कंफ्यूज नहीं करेंगे. ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो था आपका, वो था आपका क्या, जिसमें आपका वेरिएबल्स x और y वो सेपरेट नहीं हो पा रहा था. राइट, वो सेपरेट नहीं हो पा रहा था. तब हम क्या करते? y इज इक्वल टू वी एक्स कर दे रहे थे. तो उससे हम सॉल्व करते होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को. पर जो ये होमोजेनियस फंक्शन है उसका लेना देना पावर से है. मतलब कि अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ होमोजेनियस फंक्शन. ठीक है, तो जब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का बात कर रहे थे तो आपको याद होगा जब हम नॉन एग्जैक्ट का बात किए थे तो उसमें टाइप 1 क्या था? होमोजेनियस फंक्शन के केस के लिए जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले थे तब मैंने आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिया था होमोजेनियस फंक्शन का. तो इसमें अगर मैं फंक्शन का फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, तो कैसा होगा वो फॉर्म? वो होगा a0 x टू द पावर n प्लस a1 x n माइनस 1 y प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर. ठीक है, फिर प्लस सो ऑन, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है, प्लस a n माइनस 1 x n माइनस 1 y n माइनस 1 प्लस, ठीक है, प्लस a n x 0, मतलब कि क्या, x y n इज इक्वल. तो यहाँ पे मुझे एक फंक्शन दिख रहा है. ठीक है, जिसमें कुछ टर्म्स हैं a टू द पावर a नॉट क्या है? a नॉट a1 a2 a n माइनस 1 a n क्या है? ये सब कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं ये. और यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि x टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई, x टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन. तो ये जो फंक्शन है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये पूरे फंक्शन का ना पावर्स, हर टर्म का क्या है? टर्म्स ऑफ एवरी पावर ऑफ ईच टर्म इज n. और मैं क्या बोलता हूँ? सेम. कैसे? देखो,
x टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर 0, टोटल पावर क्या हुआ n, x टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर 1, तो क्या हो गया, टोटल पावर 1 हो गया, n हो गया। फिर यहाँ पे भी x टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई टू द पावर 2, टोटल पावर n, हर टर्म का यहाँ पे a टू द पावर y टू द पावर n इंटू x टू द पावर 0, ओवरऑल पावर n हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि हर टर्म का अगर पावर सेम आ रहा है, और यही बात मैंने किसमें की थी, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जब हमें टाइप 1 जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का निकालने का बात हुआ था, तो उसमें भी मैंने होमोजेनियस फंक्शन का एग्जांपल लिया था, और मैंने कहा था कि अगर आपका m और n का सारे टर्म्स का पावर सेम होगा तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, 1/mx प्लस ny। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे पावर वाली बात हुई कि अगर सारे टर्म का पावर सेम है तो मैं ये बोल पाऊंगा कि ये होमोजेनियस फंक्शन है। और मैंने एक और चीज बोला था कि अगर मैं जनरल में बोलूं कि u अगर एक फंक्शन है, ठीक है, u एक फंक्शन है, ठीक है, मैं इस फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन तभी बोल पाऊंगा जब अगर मैं फंक्शन x को रिप्लेस कर दूं kx से और y को रिप्लेस कर दूं ky से, और अगर मैं कामयाब होता हूँ कॉमन लेने से तो मेरे पास वापस वो फंक्शन रिट्रीव हो जाएगा और k बाहर निकल जाएगा। तो अगर मैं सारे टर्म्स को x और y को रिप्लेस कर दूं kx और ky से, और फिर मैं kn कॉमन ले लूं और फंक्शन ऑफ एक्स वाई एज इट इज मिल जाए मुझे, तो मैं बोल सकता हूं कि इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, मतलब कि अगर मैं एग्जांपल के तौर में लूं, ठीक है, एग्जांपल की बात करता हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं मैं, तो एक्स क्यूब एक फंक्शन लेता हूं x और y का, ठीक है, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। तो अगर मैं अब क्या कर रहा हूं, अगर मुझे पता लगाना है कि होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा कि सारे x और y को kx और ky से रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ रहा है, kx क्यूब प्लस ky क्यूब, ठीक है, kx माइनस ky, ठीक है, तो मेरे को क्या कॉमन मिल रहा है, k क्यूब अपॉन k, ठीक है, x क्यूब तो मेरे को मिल जा रहा है k टू द पावर n, k टू द पावर 2 फंक्शन ऑफ x एंड y, राइट। तो मुझे वापस वो फंक्शन मिल जा रहा है एज इट इज, और मुझे k का पावर बाहर निकल जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, तो हमें अब थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जा रहा है कि होमोजेनियस फंक्शन आखिर होगा क्या। ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज हो गया कि होमोजेनियस फंक्शन वो होता है कि जिसमें पावर सेम होते हैं सारे टर्म्स के, और अगर हम सभी फंक्शन वेरिएबल्स को kx और ky से रिप्लेस कर दें तो हमें एक कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, मतलब कि वो कांस्टेंट बाहर निकल के किसी पावर में आ जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि उसका डिग्री क्या होगा। ठीक है, तो ये होमोजेनियस फंक्शन था। अब हमें समझ में आ गया है कि होमोजेनियस फंक्शन क्या है। ठीक है, अब मैं यूलर थ्योरम्स के बारे में बात करता हूं जो होमोजेनियस फंक्शन के लिए ही सिर्फ वैलिड है। और यूलर थ्योरम्स क्या है, वो हमें सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल कंसर्न किसका था हमारा, कि सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करना था हमको। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम समझे होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, तो ये पूरा बात था होमोजेनियस फंक्शन का। अब अगर मैं यूलर थ्योरम्स ऑफ होमोजेनियस फंक्शन के बारे में बात करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो अगर आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे उस टाइम कि यूलर थ्योरम्स ऑफ होमोजेनियस फंक्शन के बारे में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दीज थ्योरम्स, ठीक है, दीज थ्योरम्स आर बेस्ड ऑन आर वैलिड ओनली फॉर होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, तो ये जो थ्योरम्स की अभी हम बात करेंगे वो सारे के सारे किसके ऊपर वैलिड रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ होमोजेनियस फंक्शन के ऊपर ही वैलिड रहेंगे। तो आपने अभी देख लिया है कि होमोजेनियस फंक्शन पता करते कैसे हैं, होमोजेनियस फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। एग्जांपल के तौर में मैंने आपको एक और दिखा दिया कि होमोजेनियस फंक्शन आखिर निकालते कैसे हैं। तो मैं अगर थ्योरम्स लिखूं लाइन से, ठीक है, तो पहला फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं कि अगर u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, x और y का एक फंक्शन है, ठीक है, और अगर मुझे निकालना है, ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ, ये क्या है, होमोजेनियस फंक्शन
फंक्शन ऑफ डिग्री। डिग्री कैसे निकालते हैं, के का पावर देके, ठीक है, डिग्री एन, डिग्री एन का होमोजेनियस फंक्शन, राइट। तो अगर मैं क्या सॉल्व करने की कोशिश करूं, अगर मैं x ux प्लस y uy निकालूंगा तो देखो x ux क्या है, ux क्या है, डेल u बाई डेल x। इसलिए मैंने पहले ही बेसिक्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले ही बात कर लिया था किसका, नेमिंग का, ठीक है। तो ux आप कंफ्यूज नहीं हो कि ux है क्या, ux क्या है, डेल u बाई डेल x, uy क्या है, डेल u बाई डेल y, ठीक है। तो x ux प्लस y uy इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपली मैं लिख सकता हूं, ये इक्वल टू हो जाएगा एन एफ के इक्वल, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा एन एफ के इक्वल। अगर मैं एक और स्टेप बोलूं कि अगर मुझे बताना हो एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस एक्स वाई यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई का, तो उस केस में मेरा जो सॉल्यूशन आएगा वो रहेगा एन एन माइनस वन एफ, ठीक है। तो n क्या है, n है हमारा डिग्री, ठीक है। f क्या है, f है हमारा फंक्शन। तो इस पूरे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो जाएगा, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो आप चीज ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक और चीज ये यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। तो ये 2xy हो जाएगा, ठीक है। तो f क्या है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि f क्या है, तो अगर आप और सिंप्लीफाई करने के लिए करूँ तो ये f को ना फंक्शन का जैसे मैं नाम दिया हूँ, डायरेक्टली नाम दिया हूँ u, तो मैं इसको u लिख देता हूँ, चलो ठीक है, इससे और क्लियर हो जाएगा। एन यू एन एन माइनस वन यू, ठीक है। u क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। तो ये पहला थ्योरम दिया था यूलर जी ने। सेकेंड था कि अगर ये जो u है, u जो है वो क्या है, सम ऑफ टू फंक्शन है, ठीक है, टू फंक्शन का सम है। और वो फंक्शन कैसे होने चाहिए, देखो यहाँ पे भी फंक्शन होमोजीनियस होना चाहिए, यहाँ पे भी जो दो फंक्शंस हैं वो दोनों भी होमोजीनियस ही होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बोथ आर होमोजीनियस, बोथ आर होमोजीनियस, होमोजीनियस ऑफ डिग्री n1 एंड n2। तो उन लोगों का डिग्री क्या बोला मैंने कि f का डिग्री होगा n1, g का डिग्री होगा n2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करूँ तो मेरे पास आएगा u x x प्लस y u y। देखिए अगर आपको समझ अभी नहीं भी आ रहा होगा ना तो थोड़ा सा पेशेंस लेके चलेंगे। हम जैसे ही न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको पता है हमेशा से कि हम जैसे ही न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमारे सारा पॉइंट क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स तक का वेट करेंगे आप, राइट, और फिर आप आगे का जितना भी आपको डाउट हो रहा था आपको क्लियर हो जाएगा। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको अभी जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ वो अच्छे से मेंटेन करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये दो थ्योरम्स देख लिए हम दोनों इक्वेशन का। थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि देखो यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे एक फंक्शन था x और y का, उसका नाम दिया था मैंने u। यहां पे दो फंक्शन थे, दोनों का सम का नाम दिया था मैंने u। अगर ऐसा हो क्या कि एक फंक्शन जो था वो इक्वल टू था किसी और फंक्शन के, अगर मैं इसको समझाऊं अच्छे से तो मैं बोलूं कि सपोज फाई u इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब कि अब जो ये फंक्शन था पहले ये u के इक्वल था, पर अब क्या है, ये फंक्शन इक्वल टू है फंक्शन ऑफ u के इक्वल, ठीक है, फंक्शन ऑफ u के इक्वल है वो। तो उस केस में अगर मुझे फिर से ये दोनों चीज निकालना हो, ठीक है, ये दोनों चीज, इसको मैं मार्क कर देता हूं,
फर्स्ट सेकेंड। तो हम दोनों में ये सब बातें कर रहे हैं, तो ये वाला ये कर रहा हूं मैं एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई। तो उस केस में अब मैं इसमें क्या लिख रहा हूं, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ठीक है। तो इसमें इसका रिजल्ट आएगा एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई का रिजल्ट होगा n फाई यू बाय फाई डैश यू, ये रिजल्ट होगा। नेक्स्ट थिंग अगर मैं बोलूं कि नेक्स्ट रिजल्ट क्या आने वाला है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई, ठीक है। तो देखो n फाई यू बाई फाई डैश यू, भले आपको समझ नहीं होगा पर आपका काम क्या है, नोट्स अभी अच्छे से प्रॉपर मेंटेन करने का, ठीक है। तो n फाई यू बाई फाई डैश यू, अगर मैं इसको पूरा का पूरा टर्म को मैं नाम दूं f u के, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ u के नाम दिया मैं, तो मैं लिख सकता हूं ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल टू आएगा f डैश u, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आपके बोर्ड के स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो क्या है, पूरा का पूरा ये यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने क्या कंडीशन देखा कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजीनियस फंक्शन पता होने के बाद हमने उसके होमोजीनियस फंक्शंस के बेस पे ही कुछ थ्योरम्स देखे, ठीक है। तो कुछ थ्योरम्स हमने देखे जिसके डायरेक्टली रिजल्ट पता थे हमें, ठीक है, कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये रिजल्ट होने वाला है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये रिजल्ट होने वाला है अगर वो सारे फंक्शंस होमोजीनियस है तो, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अभी हम न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताए हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब न्यूमेरिकल्स की ओर और अटेम्प्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो ये हमारे सामने भी कुछ 2 क्वेश्चंस हैं गेट में आए हुए, ठीक है। ये टॉपिक IES में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, तो इसको आप थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करता हूँ मैं, तो देखेंगे आप क्या कि पहला चीज़ ये कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दिया गया है u इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स माइनस वन एक्स माइनस वाई। तो पहले तो आपको ये क्या पहचानना है, पहले आपको ये पहचानना है कि ये कौन से केस में आ रहा है, ठीक है, कौन से केस में आ रहा है। तो अगर मैं देखूं तो मुझे ये दिख रहा है कि 10 को अगर मैं इधर ले जा रहा हूं तो मेरे पास आ जा रहा है इक्वेशन 10u एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो अब ये मेरे पास क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और ये क्या है, फंक्शन ऑफ यू। तो मेरे को दिख रहा है कि ये कौन सा केस आ रहा है, ये केस नंबर 3 आ रहा है, टाइप 3, मतलब कि जो थर्ड इक्वेशन हमने वहां पे बात किया था। तो उस केस में एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई डी वाई हमसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा बात है कि अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँ, ये क्या इक्वल टू हो रहा है, ये इक्वल हो रहा है मेरा फाई यू के, और ये किसके इक्वल हो रहा है, ये हो रहा है एफ एक्स वाई इक्वल, राइट। और अब हमें क्या चेक करना है कि इस फंक्शन का डिग्री क्या है और ये होमोजेनियस है भी कि नहीं, ठीक है। तो इसका तो मैंने आपको बता दिया था कि ये होमोजेनियस फंक्शन है और इसका डिग्री क्या है 2, अभी हमने निकाल के देखा था। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब मुझे क्या करना है, एक्स डी यू बाई डी एक्स, आप कॉपी पलटा के देखेंगे तो मैंने उसमें लिखा था कि इसका रिजल्ट जो होता है, मतलब कि एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई का डायरेक्ट रिजल्ट जो मैंने लिखा था वो कुछ ये लिखा था एन फाई यू, ठीक है, एन फाई यू अपॉन फाई डैश यू, राइट। तो फाई यू क्या है, फाई यू है पहली बात, तो डिग्री क्या है, एन क्या है 2 इंटू फाई यू क्या है, फाई यू है हमारा 10u, फंक्शन ऑफ u दैट इज 10u। अब
फाइव डैश यू, मतलब कि tan u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u कितना इक्वल आता है, sec स्क्वायर u। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2 साइन बाय कॉस, ठीक है, फिर sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये हो जा रहा है 2 sin u cos u। तो इसका रिजल्ट मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका रिजल्ट अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मेरे पास आ जा रहा है कि x ux प्लस वाई यू वाई का रिजल्ट मेरे पास आया साइन 2u, ठीक है। तो बिना सॉल्व किए, बिना पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए, ठीक है, ये सब क्या है, डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये सब है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बिना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए हम डायरेक्टली उसके रिजल्ट को बता रहे हैं यूजिंग द थ्योरम दैट इज इक्वल टू एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इज इक्वल टू साइन 2u, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं जल्दी से, क्योंकि ये हमको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो हम सेकंड क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेम चीज़ करेंगे, ये हो जाएगा e टू द पावर u, लॉग को उधर लेके गया तो ये क्या हो गया, e टू द पावर u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स माइनस रूट वाई, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे के एक्स के वाई हो गया, के एक्स के वाई हो गया, तो मैं k को अगर कॉमन लूँ, k को अगर कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो मेरे पास k टू द पावर 1 आ रहा है इधर, ठीक है, यहाँ न्यूमरेटर में आ रहा है k टू द पावर 1, यहाँ पे क्या आ रहा है रूट के एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो k टू द पावर 1/2, तो k टू द पावर 1 अपॉन k टू द पावर 1/2 इक्वल टू k टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन एफ एक्स वाई है, और ये क्या है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1/2, ठीक है। कैसे किया मैंने, के एक्स के वाई को रिप्लेस किया, फिर के एक्स के वाई को रिप्लेस किया, के को कॉमन लिया, तो यहाँ पे ऊपर से मेरे को के मिला, डिनोमिनेटर में मेरे को के टू द पावर 1/2 मिला, के अपॉन के टू द पावर 1/2, ओवरऑल पावर कितना हुआ 1/2 का, तो के का डिग्री क्या आ गया 1/2, और ये क्या इक्वल टू है, ये तो इक्वल है मेरे 5 के। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी होने वाला है, क्या प्रॉपर्टी, सेम क्वेश्चन का, दोनों सेम क्वेश्चन का सेम रिजल्ट, एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इज इक्वल टू एन फाई यू बाय फाई डैश यू, ठीक है, बाय फाई डैश यू। तो ये इक्वल टू आ जा रहा है 1/2 e टू द पावर u, e टू द पावर u का डिफरेंशिएशन कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू u, e टू द पावर u ही होगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ रहा है, मेरे पास रिजल्ट आ रहा है एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो इसका रिजल्ट मेरे पास ये आ जा रहा है। यहाँ पे हमने दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व किया यूजिंग यूलर थ्योरम्स, ठीक है। अब हम चलते हैं, दो क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि दूसरे टाइप्स के रहेंगे, तो आपको बाकी भी पता चल जाएगा कि बाकी क्वेश्चंस को भी, मतलब बाकी जो थ्योरम्स थे उनको भी कैसे अप्लाई करना है। तो चलते हैं हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ही मैं थर्ड क्वेश्चन को देखता हूँ तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि आप कॉपी पर टाके देखेंगे, पेज पर टाके, कि वो जो फंक्शन दिख रहा है वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो f दिख रहा है मुझे, ये क्या दिख रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ होमोजीनियस फंक्शन है। देखो ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ था, ठीक है, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ था और उस पूरे स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम दे दिया था एक फंक्शन का f, और मुझसे पूछा गया था कि x df बाई डी एक्स और y df बाई डी वाई क्या होगा इक्वल टू, और 4 ऑप्शन दे दिए थे। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था, 1 मार्क का क्वेश्चन, होमोजीनियस फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, केस दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसको तो बिना सोचे समझे हमको मार्क करना है इक्वल टू सी, ठीक है। ये गलत, तो अगर आप कॉपी में पेज पलटा के देखेंगे तो आपको ये क्लियरली क्या किया गया था, सॉल्व करवाया गया था। और यहाँ पे ये थ्योरम का फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट केस था x del f बाई del x, y del f बाई del y इज इक्वल टू क्या आया था, n f के इक्वल आया था। देखिए वहां पे मैंने u लिख दिया था, तो u का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि f लिखूं या u लिखूं, पर
नाम में कुछ नहीं रखा, इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो ये मेरा NF के इक्वल आ गया था। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 भी सेटिस्फाई होते हुए दिखा गया कि कैसे हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या दिख रहा है कि एक फंक्शन दिख रहा है u इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स साइन एक्स बाई वाई। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये किस केस के टाइप का हो रहा है, ये आ रहा है मेरा सेकेंड स्टेटमेंट के फॉर्म का। मतलब कि जो ये u है, ये जो u है ये मेरा फंक्शन ऑफ किसका है, एक x और y का, और ये दूसरा gxy। मतलब कि ये जो u था ये क्या था, सम ऑफ दो फंक्शंस का सम था, ठीक है। तो ये u दो फंक्शन का सम था, और मुझे भाई इस क्वेश्चन को तो हम कितने बार ही देख चुके हैं, तो ये मुझे पता है कि ये तो होमोजीनियस ही है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 है ये, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब बाहर आया, एक्स माइनस वाई से के कॉमन आया, तो के क्यूब अपॉन के विल गिव मी के स्क्वायर। तो के स्क्वायर मतलब कि डिग्री 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स साइन एक्स बाय वाई, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, इसका डिग्री निकालता हूँ कि पता करता हूँ कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1। कैसे किया मैं, आइए देखते हैं, ठीक है, ऑफ डिग्री 1। तो कैसे बोल रहा हूँ मैं, देखो x के एक्स बाय के वाई, के कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे तो कोई भी k का टर्म नहीं मिला, तो मतलब कि ये पूरे टर्म का, ठीक है, इतना पूरे टर्म का डिग्री क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे kx किया, जैसे यहाँ पे kx किया तो k बाहर आ जाएगा, तो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ का डिग्री क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो अब 1 इंटू 0 0 नहीं होगा भाई, ये पूरे फंक्शन का जो डिग्री आएगा वो होगा इक्वल टू 1। मतलब कि क्या, मैं पूरे फंक्शन से k बाहर निकाल पा रहा हूँ जिसका पावर क्या है, 1 है, तो मैं बोल पा रहा हूँ कि ये पूरे फंक्शन का डिग्री 1 है, और ये होमोजीनियस फंक्शन है, और ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। तो अगर दो होमोजीनियस फंक्शन का सम है कोई एक फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स एस प्लस 2xy यू एक्स वाई वाई स्क्वायर यू वाई वाई क्या होता था, इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई इज इक्वल टू n1 माइनस 1 f प्लस n2 माइनस 1 g, ठीक है। ये इक्वल टू आ रहा था मेरे, ठीक है, राइट। आप देखेंगे कॉपी में कि यही लिखवाया था मैंने। तो n1 किसके इक्वल था, 2 के इक्वल था, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू एफ प्लस n2 क्या है, 1 इंटू 1 माइनस 1 जी, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो जा रहा है, और मेरे पास क्या रहा है, फंक्शन 2f। मतलब कि क्या, कि इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का रिजल्ट जो आएगा मेरे पास वो इक्वल टू आएगा 2x क्यूब प्लस वाई, ठीक है। ये पूरा रिजल्ट आने वाला है। मतलब कि क्या, सोचो कितना बेहतरीन रिजल्ट कि आपका जो इतना बड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा था, देखो एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई, इतना बड़ा सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे सामने था, उसको मैंने यूजिंग थ्योरम्स सिंपली कितने 3 स्टेप में, इसको तो मैं आपको समझाने के लिए सब स्टेप लिख रहा हूं, पर क्या एग्जाम में कोई स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी, आप देखोगे डायरेक्टली, आप ओरली कैलकुलेट करके लिखोगे कि ऑप्शंस में डायरेक्टली शूट करोगे ऑप्शंस को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थ्योरम्स के यूज करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा कि क्या क्या रिजल्ट आएगा। पर यहाँ पे क्या था कि कंस्ट्रेंट ये था कि हम बस 2 तरीके के पार्शियल डिफरेंशियल का सॉल्यूशन देख पा रहे थे, एक ये x डेल एफ बाई डेल एक्स और प्लस y डेल एफ बाई डेल वाई, और दूसरा ये था, दूसरा फॉर्म ये था, ठीक है। और उसमें भी हम लोग 3 टाइप का केसेस देखे, राइट। तो ये पूरा बात था यूलर थ्योरम्स ऑफ होमोजेनियस फंक्शन का। तो यहाँ पे हमने पहले होमोजेनियस फंक्शन के बारे में जाना, होमोजेनियस फंक्शन के बारे में थ्योरम्स को जाना, कुछ न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट किया, और यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट किया। तो अब हम चलेंगे
अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के लास्ट टॉपिक की, और जो कि क्या होगा, अनदर मेथड होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, राइट। तो वो काफी छोटा सा टॉपिक है पर सिविल मैकेनिकल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की और Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।